वर्तमान आधुनिक युग वैज्ञानिक युग में आज भले ही संस्कृत भाषा, भगवत गीता, महाभारत जैसे ग्रंथों को लोगों ने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इनकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। इन ग्रंथों और संस्कृत भाषा की महत्ता के कारण ही अब देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी इन ग्रंथों और भाषाओं की महत्ता को स्वीकार किया जा रहा है और पाकिस्तानी बच्चों को भी संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है। भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद देखा जाए तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब पाकिस्तान के किसी विश्वविद्यालय में संस्कृति का कोर्स शुरू किया गया है। दरअसल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने पारंपरिक भाषाओं के 4 क्रेडिट कोर्स शुरू किए हैं। इन पारंपरिक भाषाओं में देखा जाए तो एक भाषा संस्कृति भी है। फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर शाहिद रशीद। इन्होंने द ट्रिब्यून से बातचीत करते हुए बताया कि पारंपरिक भाषाओं में ज्ञान का सागर है। मैंने पहले अरबी और फारसी पढ़ी और इसके बाद संस्कृति पढ़ना शुरू किया। मुझे संस्कृत का व्याकरण समझने में 1 साल से अधिक लग गया और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि 3 महीने के वीकेंड वर्कशॉप में संस्कृत का कोर्स चलाया गया था। इसके बाद छात्रों में संस्कृति के प्रति रुचि दिखाई दी। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो LUMS में गुरमानी सेंटर के डायरेक्टर हैं अली उस्मान कासिम। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इलाके में भी संस्कृत पर बहुत काम हुआ है। अब भी पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में संस्कृत की दुर्लभ पुस्तकें और ग्रंथ उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि संस्कृत के लिखे पत्ते भी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। उस्मान कासिम ने कहा कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में देखा जाए तो कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन यह पाकिस्तानियों का दुर्भाग्य है कि इन प्राचीन ग्रंथों का प्रयोग केवल विदेशी शोधकर्ता ही करते हैं। पाकिस्तान इन महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में चर्चा तक नहीं करती। पाकिस्तान में संस्कृत की शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अपनी इस भूल को स्वीकार करते हुए हम लोगों ने फैसला किया है कि अब पाकिस्तान में भी संस्कृत भाषा, संस्कृत की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। संस्कृत भाषा को लेकर डॉक्टर रशीद ने कहा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह भाषा हिंदू ग्रंथों के लिए है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह पूरे क्षेत्र की भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की। राशिद ने कहा कि संस्कृत के व्याकरण के रचयिता पाणिनि का गांव भी यहीं हुआ करता था। सिंधु सभ्यता के दौरान यहाँ बहुत ज़्यादा लेखन हुआ। संस्कृत एक पर्वत की तरह है जिसमें बहुत सारे खजाने हैं। हमें इनको स्वीकार करना है। यह किसी एक विशेष धर्म से बंधी हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि पाकिस्तानी लोगों को अब संस्कृत भाषा की महत्ता समझ में आ रही है।